मंडला पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जिसमें पुलिस ने मजदूरों से 94 लाख रुपए की ठगी करने वाले इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं पीड़ित मजदूरों ने आरोपी की गिरफ्तारी पर पुलिस का आभार जताया। मंडला पुलिस ने मजदूरों से 94 लाख की ठगी करने वाले व्यक्ति को बिछिया से गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी मंडला जिले से पैसों का लालच देकर मजदूरों को काम कराने ले जाता था। बिछिया और अंजनिया थाना में पिछले माह मजदूरों ने शिकायत की थी कि आरोपी 150 से ज्यादा मजदूरों को बेंगलुरु रेलवे प्रोजेक्ट में काम कराने ले गया था। वहां मजदूरों को मिलने वाली 94,50,000 का भुगतान खुद रख लिया और मजदूरों को एक बैंक का चेक दे दिया, जो किसी और व्यक्ति के नाम का फर्जी चेक था। जब मजदूरों ने चेक भुगतान के लिए बैंक में जमा किया तो चेक बाउंस हो गया। मंडला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित किया था। काम में खुद आके ले गए थे। कौन? सुभाष। कौन था वो सुभाष? सुभाष अब काम में संबंध था तो ले गए थे गांव गांव आके, तो हम कहे हम भी जाएं। हम मजदूरदार आदमी, भाई हमको हमारे पेट दुख रहा है, हम तो जाएंगे तो जाएंगे। मजदूरी कितना है तो 500 रुपया रेजा के दूंगा, 600 रुपया बेलदार। और एक नहीं 10 गांव घुमाया है हमको, गांव गांव। और फिर भी 15 गाला फेंकना है, 20 गाला फेंकना है, नहीं फेंकोगे तो चप्पल की माला पहरा के भेजाऊंगा बोला था। मजदूर आदमी है तो मतलब इनके कच्छु नहीं है कि चप्पल की माला पहन के चुनने आते सर। हमको तिरुपति तक पहुंचाया था तो चप्पल की माला पहन के चुनने आते सर। आधे पैसा हम किस्त वाले आदमी है, भाई घर बना है, सरकार दिया है घर, सरकार अकेले के में तो नहीं होगा घर। भाई समूह लिए है, समूह खिलाने पैसा मांगे तो 6,000 रुपया जबरदस्त 2 लोगों के बीच में 6,000 रुपया दिया था और चप्पल की माला पहरा, मोबाइल जब्त कर लिया था। मजदूर तो हम कम से कम 80-90 मजदूर था। हमको 16-17 लोगों को, ये बुड्ढी है, इन माता रामन को ले गई थी। इन बुड्ढी के साथ एक मुंशी था, न कुछ नहीं। हम साथ में मोबाइल से काम करा रहे हैं, दूसरे के साइड में जा रहे हैं तो कम से कम 20 गाला, कहीं 15 गाला दिन भर तक हमारे, कहीं टट्टी फेंकवाना, कोई मिस्टर के काम कराना, ये काम के लिए थोड़ा ले गए थे हमको सर। इतना काम किए हैं सर तो हमारे मजदूरी तो हम बराबर लेंगे, हाँ बराबर लेंगे। वहाँ मेला भी साफ करवा, हाँ मेला भी साफ करवाया था। इन बुड्ढी माता रामन को ले गए थे, भाई टट्टी फेंकवाया हूँ मैं। मिस्टर काम कोई कुत्ता बिलैया मर गए, उनको फेंकवाना चाहिए। रेलवे वाले कह रहे हैं कि तुम काम करो, तुम अलग करो। भाई पेट पालने के लिए गए थे हम, भाई पेट के पीछे हम टट्टी फेंक के आए, मिस्टर काम करके आए। हमको पैसा मिल जाता, हमको नहीं करता, पैसा नहीं मिला है। जब 4 महीना काम किए, घर छोड़ छोड़ के तारा लगा लगा के, मजबूरी में गए थे काम। हमको जेल पहुंचाए, जेल पहुंचने के बाद अगर हमारे पैसा मिल जाए, पैसा नहीं मिला तो हम 4 महीना काम करें, पूरे लेबरों के पास 4 महीना काम कराएंगे, उसको पेच पिया पिया के। जब को 500 रुपया हमको नहीं पहुंचता हफ्ता भर में राशन लेने में, 80 रुपया 90 रुपया किलो राशन लेके खाए, पास के गांव से पैसा पहुंचा के। सुनील मंडल ने गांव में आकर के 8 दिन गांव में रुका सर, और बोला कि 600 रुपये का मजदूरी दूंगा प्लस बोनस दिलवाऊंगा और आने जाने का दोनों का भाड़ा दूंगा करके जो है ये हमारे यहाँ से 45 आदमी लेके गया सर। और वहाँ जो है हम 23 दिसंबर से 8 मार्च तक काम किया सर, जिसमें से 500 रुपया हमको खर्चा के लिए दे रहा था। बस इतना ही पेमेंट हुआ है सर, इसके अलावा में कुछ नहीं हुआ। 63 दिन काम किया सर, 45 आदमी, किसी का पेमेंट नहीं है, सिर्फ 500 रुपया खर्ची मिला है सर। कितने दिन में दिया? 500 रुपया हर सप्ताह में 500 रुपया दे रहा था एक आदमी को, ऐसे करके सर। और पेमेंट के लिए बोला कि मैं चेक काट के दूंगा, कैश पेमेंट नहीं करूंगा करके बोल रहा था। और हमको जो है 3 लाख का चेक काट के दिया, बाकी पैसा 16 तारीख मार्च को होली में आकर दूंगा करके बोला था साहब। और हमको जो है सभी लोगों को ट्रेन में बिठाल करके भगा दिया, और ट्रेन में जाने के लिए सिर्फ ओनली 10,000 रुपये दिया था सर। जबलपुर तक आए, जबलपुर तक के बाद में हम घर से पैसा मंगा करके जबलपुर से और ही घर पहुंचे हैं सर, अपने पास के पैसों से। तो धन्यवाद पुलिस से मेरा निवेदन है सर कि इतने सभी गरीबों का जो है ये मदद दिलाने की आप कृपा करें। धन्यवाद पुलिस विभाग को, और उस ठेकेदार को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए सर, और नहीं तो उसको तो हमारे घर में मजदूरी करवाओ, अभी रोपा लगवाएंगे उसको। ITI बरबसपुर हमें वो सुभाष मंडल हमारे गांव आया था, 40-50 लेबर आया था, इसलिए वो बोला कि
अच्छे रेट से देंगे, गाड़ी किराया सब देंगे, ऐसे बोल के हमें ले गया रहा। 45 लेबर थे सर हमारे गांव से, बाकी इधर अमरई साइड के रहे। कितने दिन काम किए? 4 महीने काम किए सर जी। रेट क्या हुआ उसका? आपसे पैसा नहीं दिया? हम तो 19 नवंबर से काम करना स्टार्ट कर दिए थे वहाँ। इसके बाद हम 8 मार्च तक के काम किए वहाँ। तो हमें खाना खर्ची हर सप्ताह देता रहा 40,000 रुपये, 35-40 हज़ार रुपये देता रहा। जो खर्ची देता रहा सब लेबरों को बांटता रहा मैं। फिर वहाँ से हमें लास्ट टाइम बोला कि पैसा मैं तुम्हारे खाते में डाल दूंगा। तो कुछ पैसा खाते में डाल रहा, 1 लाख रुपये करीब सब लेबरों को एडवांस दे दिया रहा। हमें 1 लाख रुपए दिया था तो सब लेबरों को एडवांस दे दिया रहा। इसके बाद बोला ये चेक दे रहा हूँ, जाके वहाँ कल लगा देना। तो हम चेक लेके आए, दूसरे दिन चेक लगा, चेक हो गई बाउंस, और दूसरे दिन से मोबाइल बंद कर लिया रहा। शिकायत सर जी हम मतलब होली से 2-4 दिन पहले शिकायत की, 2-4 दिन बाद मतलब त्यौहार के बाद किए थे। धोखाधड़ी की कार्रवाई की हम कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। इसमें अंजनिया चौकी में पिछले माह एक प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसमें कि स्थानीय जो हमारे आदिवासी ग्रामीण हैं जो अलग जगह पर लेबर के लिए जाते हैं, उनके साथ 94,50,000 रुपये के मजदूरी का भुगतान न करके एक धोखाधड़ी की गई थी। इसमें जब पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया तो इसमें पता चला कि मुर्शिदाबाद जिला जो कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर पर है, वहाँ का रहने वाला एक सुभाष मंडल नामक व्यक्ति है जिसने इनसे संपर्क किया था और लगभग 1 साल पहले इनको अच्छा मेहनताना का लालच देके ये बेंगलोर लेके गया था। और उसके पश्चात इसने कुछ चेक इनको उपलब्ध करवाए, जो चेक किसी और के नाम के अकाउंट के थे, और पूरी तरह से फर्जी रूप से इसने इनका भुगतान करने का इनको वादा किया था। पुलिस की टीम लगातार पश्चिम बंगाल पुलिस के संपर्क में थी और ये अन्य जगहों पर जैसे गुजरात, महाराष्ट्र गया तो वहाँ भी ट्रैक कर रही थी। इवेंचुअली जब पुलिस को जानकारी मिली कि ये इसी क्षेत्र में वापस नए मजदूरों को लेने के लिए आया है, तो पुलिस के द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया है और इसको अब मान्य न्यायालय में पेश किया जाएगा। सर आरोपी का नाम? ये सुभाष मंडल है जो कि मुर्शिदाबाद जिले पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, जिसको अभी बिछिया क्षेत्र से ही गिरफ्तार किया गया है। और इसमें इसने लंबे समय से हमें जो आशंका है, इसने अलग अलग क्षेत्रों में जाके लोगों को इसी तरह से झांसा दिया है कि हम आपको अच्छा मेहनताना देंगे, और फिर ले जाके करोड़ों रुपए लगभग इसने जो है मजदूरों के उनको नहीं चुकाए हैं। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।